अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, हमारे भाई हैं, उनका एक सवाल है। वो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और क्रिश्चियन हैं। तो उनका सवाल है कि हमारे बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह जो है टूटे हुए दिलों में रहता है, और आप लोग का भी कहना है कि टूटे हुए दिलों में रहता है, लेकिन हम वो टूटे हुए दिल वालों को समझ कैसे सकते हैं, या हम उसको समझने की कोशिश कैसे कर सकते हैं कि जान सकते हैं कि नहीं, या अगर हम जान जाएं तो थोड़ा उसके लिए भी हम अपने तरफ से कुछ ताउन करें या कुछ उनको समझाने की कोशिश करें, तो हमारा भी हिस्सा उसमें हो जाए। उस हिसाब से कि कैसे पता करें कि टूटे हुए दिलों में अल्लाह अगर है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? हुजूर, इसके लिए वजह। ये बात तो सही है जो है, ये कुरान हदीस में भी आया है कि अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है। जी। लेकिन इसमें एक पूरा पैकेज होता है। क्या होता है? पैकेज समझते हैं ना? पूरा जी। पूरा पैकेज है। तो अगर हम ढूंढने जाएंगे किसी को कि भाई टूटे हुए दिल, किसका टूटा हुआ दिल है, ऐसे शख्स को ढूंढे तो उसमें अल्लाह रहता है, तो कैसा पाएंगे? अगर किसी को ढूंढ भी लिए कि भाई इसका दिल टूट गया है, तो पहले नंबर तो जान लो कि आज के दौर में हर कोई कहता है कि मेरा दिल टूट गया है। आपको पूरी दुनिया में अंग्रेजों को छोड़ के, किसको? अंग्रेजों को छोड़ के हुई पूछा। नहीं तो ज्यादातर लोग जो है ना कहते हैं यार मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल फला ने तोड़ दिया, फला लड़की ने तोड़ दिया, भाई ने तोड़ दिया, अम्मा से टूट गया, अब्बा से टूट गया। मतलब हर कोई कह रहा है मेरा दिल टूट गया है। सुने होंगे ना ये जी। लोग, मेरा जी। दिल टूट चुका है यार। ये कहने की चीज नहीं होती है। और उसके बाद अगर हम जान भी लिए कि इसका दिल टूटा है, तो उसके दिल में अल्लाह रह रहा है, दिल में अल्लाह रह रहा है, तो अल्लाह को कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो अब इसको जानने के सबसे पहले ये समझना होगा टूटती क्या चीज है। हाँ, टूटती वही चीज है जो कड़क होती है, टाइट होती है, जिसके अंदर झुकाव नहीं होता। क्या नहीं होता? झुकाव नहीं। जिसके अंदर झुकाव नहीं होता वो टूट जाती है। तो अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है। तो दिल जब किसका टूटा है, तो दिल में अल्लाह रह रहा है। तो दिल तो कड़क नहीं है ना, नरम है ना, गोश्त का लोथड़ा है, वो टूटेगा क्या? नहीं। हाँ, उसको चाकू से आप काट सकते हो, पीस सकते हो, यही कर सकते हो, पीस सकते हो, बोटी बोटी कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते। दिल नहीं टूटता। और अल्लाह कह रहा है टूटे हुए दिलों में मैं रहता हूँ। तो इसको समझना होगा। दिल टूट नहीं सकता क्योंकि वो चमड़े का है, टूटेगा ही नहीं। तो टूटे हुए दिलों में वो रहता है। फिर अल्लाह वहीं ये भी तो कह रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। भाई, अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है। तो टूटती क्या चीज है? जो कड़क होती है, जो टाइट होती है, टूटती वो चीज है, नरम चीज नहीं टूटती। तो अल्लाह कह रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब जिनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए हैं, अब यहाँ पे टूटने की बात होगी। जी। जिसके दिल नरम है, मुलायम है, मासूम है ना, तो वो नहीं, तो वहां टूटने की बात नहीं हो रही है। जो टूटने की बात अल्लाह कर रहा है कि मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ, तो वो सख्त दिलों की बात कर रहा है। किसकी? सख्त दिल जो होता है। अल्लाह जो कह रहा है ना मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ, तो नरम दिल की बात नहीं हो रही है, सख्त दिलों की बात हो रही है। जैसे अल्लाह कह रहा है कुछ दिल ऐसे हैं जिनके पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं, तो उनकी बात कर रहा है। जिनके दिल पत्थर ज्यादा सख्त हो गए हैं, उनके दिल के टूटने की बात कर रहा है वो। तो जिनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए हैं, तो उनकी निशानी क्या है? ये पूरा पैकेज है। जी। तो जिनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं, तो उनपे कोई बात असर नहीं करती है, अच्छी चीज असर नहीं करेगी। जैसे कि एहसान फरामोश होते हैं। क्या होते हैं? इंसान करेंगे।
आप अच्छे काम करोगे वो तुम्हारे लिए गलत ही करेंगे। क्या करेंगे? गलत तरीके से। जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। क्या करेंगे? जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे और अच्छी बात उन पे असर नहीं करेगी। उसको आप समझाओगे तो कहेंगे हमको समझा रहे हो। हाँ, क्या कहेंगे? हमको समझा रहे हो, हमको बता रहे हो। अपने आप को बताएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमको समझा रहे हो। अपनी मतलब तुमको पलट कह देंगे, अपनी कमियां उनको नहीं दिखाई देंगी। अपनी कमियां जी, आप बताओगे भी तो उनकी कमी उनको नहीं दिखेगी, तुम्हारी कमियां तुम्हें बताने लगेंगे। जैसे कि आप उनको 10 साल से खिला पिला रहे हो, एक दिन आपने नहीं खिलाया, आप एक दिन उनको उनकी जरूरत नहीं पूरी की, कोई और पूरा कर दिया, तो वो आपने 2-5 साल जो सेवा किया, खिलाया पिलाया ना, उस सब कुछ भूल जाएंगे और वो एक की तरफ पूरा तवज्जो होके आपकी जो अच्छाई थी वो नहीं, जो आपने 10 साल में कोई ऐसी चीज कमी वाली वो वहां बता के सामने अपने आप को अच्छा साबित करेंगे और वो अहम बनेंगे उनकी नजर में। अगर वो बंदे ने 1-2 साल कुछ खिदमत किया, सेवा किया, खिलाया पिलाया, देख देख किया और वो एक दिन नहीं खिलाया, तो कहीं कोई तीसरा अगर उनकी जिंदगी में आया तो पूरा ध्यान पूरा फोकस उनके लिए वही हो जाएगा। एहसान फरामोश जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एहसान फरामोश। हम्म। तो ऐसे लोगों के दिल जो है ना सख्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब वो उम्मीद लगाते हैं इंसान से। जैसे तुम मदद किए तो तुम्हारी तरफ पूरा तवज्जो रहेगा, बस तुम ही हो, सब कुछ हो। जी, तुमने जिस दिन नहीं किया, तुम कर दिए मदद, तो उनके नजर में तुम अहम हो गए, ये बुरे हो गए। क्या हो गए? पहले वाले जो बुरे हो गए, बाद में जो सख्त आए। दिलों की निशानी बता रहा हूँ। अगर आपने आपने कुछ किया और एक दिन नहीं किया, तो अगर फला आदमी ने, समीम भाई ने उनकी जरूरत पे काम आ गए, तो उसकी नजर में समीम भाई बहुत अच्छे बन जाएंगे, आप दोनों बुरे बन जाओगे। क्या बन जाओगे? जी, बुरे बन जाएंगे। खूबियां और एहसान जो आपने किया है वो एहसान नहीं याद आएगा, सिर्फ बुराइयां कमियां दिखेंगी। ऐसे सख्त लोग होते हैं तो उनके असर नहीं होता है, तो वो इंसान पे फोकस में आते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो उनके सारे उम्मीद के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारी उम्मीद बंद हो। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी मदद करने वाला कोई नहीं होता उस वक्त। क्या नहीं होता है? कोई मदद करने भाई वाला आज आपने मदद किया, एक दिन नहीं किया, आप छोड़ के यहाँ भाग गए, आपकी बुराई। इन्होंने 2-4 दिन मदद किया, एक दिन नहीं कर पाए, तो इनको छोड़ के कहीं और, फिर इनकी बुराई। तो ऐसा करते करते उनके सारे दरवाजे हो जाते हैं बंद, कोई मदद करने वाला नहीं आता, कोई उनकी बातों को यकीन नहीं करेगा। क्या नहीं करता? नहीं। यकीन नहीं करेगा। हालात के मारे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हालात से। हालात के मारे मारे हो जाते हैं, तब उनका दिल टूट जाता है। क्या होता है? किससे टूटता है? अल्लाह से नहीं टूटता है, क्योंकि उम्मीद उन्होंने मखलूक से लगाई है, रब से नहीं लगाई थी। जी, तो जिससे वो उम्मीद लगाए थे लोगों से, इंसानों से, मखलूक से, कि हमारे काम ये फला मदद करेगा, हमारी फला मदद करेगा, फला मदद करेगा, उनके ऊपर किसी का हजारों एहसान होगा, वो याद नहीं होगा। वो किसी के साथ एक एहसान किए होंगे ना, एक एहसान, वो एक एहसान बता बता के हजारों काम करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सख्त दिलों की निशानी क्या है? आप उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, कपड़ा सिलाओ, सब कुछ दे दो, सेवा, रहने के लिए सब कुछ सेवा दो। अगर वो आपको एक चाय पिलाए होंगे ना, तो वक्त आने पे वो बोल के ऐसे माहौल में, ऐसे हिसाब से बताएंगे, बोलेंगे कि अपना वो एक एहसान तुम्हारे सारे एहसानों पे भारी कर देंगे। क्या कर देंगे? अपना एक एहसान तुम्हारे सारे एहसानों पे भारी करके वो तुमको दबा देंगे। अब समझ में आएगी नहीं? जी, अगर एक एहसान उन्होंने किया किसी के साथ, तो उसको बता बता के अपना काम कराएंगे। मैं ये किया तेरे साथ, तू भूल गया क्या? समझ रहे? ऐसे लोग देखने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना। मिलते हैं। अगर किसी ने खाना खिलाया हो और आपके पैसा ना रहा हो, तो वो कहेगा वक्त आने पे कि हम तुमको खाना खिलाए के भूल गए क्या। 100 रुपया खाना खिलाएगा और हजारों रुपये का काम करवा लेगा, और फिर भी वो बोलता रहेगा। ये एहसान फरामोश लोग हैं, ऐसे लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
पत्थर से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह वहाँ कह रहा है कुछ दिल ऐसे हैं जिनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। तो अल्लाह जो कह रहा है टूटे हुए दिलों में मैं रहता हूँ, तो वो यही लोग हैं। कौन लोग? जिनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए, उम्मीद इंसानों पे लगाए। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारे लोग, कोई नहीं उनकी बातों को यकीन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कोई बातों के यकीन उनकी नहीं। बातों को कोई यकीन नहीं करेगा, कुछ बोलेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, कुछ भी। तो उनका उम्मीद लोगों से टूट जाता है। क्या होता है? लोगों से टूटता है। कहाँ टूटता है? लोगों से टूट। लोगों से टूट जाता है। उम्मीद जब टूटता है, लोगों के ऊपर से विश्वास टूटता है, तो असल में उसका दिल टूटता है। पत्थर जैसा सख्त दिल फिर टूट गया, यार कोई नहीं है यार अपना। तो एक एहसान कर करके जो मैंने हजारों काम, अभी भी वो एहसान चल रहा है। हमने फला के साथ फला एहसान किया था, वो बताएगा, दुनिया के सामने बताएगा, मैंने फला के साथ ये एहसान किया, फला के साथ ये एहसान किया, सब दगाबाज निकले। एक एहसान ना, और वो लोगों ने उसका तो हजारों एहसान करोड़ों किए हैं, वो नहीं बताएगा कि लोगों ने हम पर भी कितने किए हैं। जिसके ऊपर एक एहसान किया होगा, वो बंदा हजारों किया होगा, वो नहीं बताएगा। वो एक एहसान अपना जमाने के सामने बताएगा, और ऐसा बड़ाई से, ऐसी बड़ी शान से बताएगा कि उस एक एहसान को अब बताए कहेगा यार सब धोखेबाज हैं, दिल टूट गया दुनिया से। क्या हो गया? दिल टूट गया सब। इसको समझना बारीकी से। तो लोगों से उसका उम्मीद, उसका विश्वास जब टूटता है तो उसका दिल टूटता है। क्या टूटा? दिल टूट। दिल टूटा। किससे टूटा? अल्लाह से नहीं टूटा, लोगों से, अल्लाह रसूल से नहीं टूट रहा है, मखलूक से। मखलूक से टूटा। तो मखलूक से दिल टूटा तो अल्लाह ठिकाना बना लिया। क्या बना लिया? अल्लाह की। टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है। लेकिन ये अधूरी जानकारी है। क्या है? ये अधूरी जानकारी है। टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है, ये तो बड़े, अगर इस तरह कोई अगर सोचे कि टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है, बड़े नसीब वाले हैं। नहीं, जिस दिल की बात कर रहा है ना रब कि टूटे दिलों में मैं रहता हूँ, वो कौन शख्स है? जिसके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। उन पे नसीहत असर नहीं करेगी, अच्छी बात असर नहीं करेगी। हजारों एहसान उन पर किए रहोगे, वो भूल जाएंगे। एक एहसान उन्होंने अगर आपके ऊपर किया है तो वो तुमको बार बार बताएंगे, हजार के बाजार में। क्या बताएंगे? हजार के बाजार में बताएंगे वो एक एहसान अगर उन्होंने किया है। तुम हजारों भी किए हो, तुम हजारों बोलने के लिए शर्माओगे, और वो एक किया होगा और वो बोल बोल के अपना काम करवाएगा। ऐसे लोगों को कह रहा है अल्लाह कि टूटे हुए दिलों में मैं रहता हूँ। तो टूटे हुए दिलों में जिनके रहता है, जिनका दिल टूट गया, जिनके दिलों में अल्लाह रहता है, अच्छे लोग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अच्छे लोगों की निशानी नहीं है ये। हाँ, ये है इब्तिदा है। क्या है? इब्तिदा है। यहाँ से चाहे तो संभल के आगे जा सकता है। तो आगे संभल के जाएगा तो क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप कौन सा है? टूटे हुए दिलों में रहता है अल्लाह। दूसरा स्टेप कौन सा है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। क्या है? यहाँ कह रहा है अल्लाह कि टूटे हुए दिलों में रहता हूं मैं। तो दिल में रह रहा है वो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ हो। तो दिल की बात नहीं हो रही, पूरे वजूद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पूरे वजूद के साथ होती है। उसमें दिल, गुर्दा, फेफड़ा, सोच, ख्यालात, आंख, नाक, कान, पैर, सब कुछ आ गया। सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह है। टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है, दिलों में रहता है। टूटे हुए दिलों में, टूटे हुए दिलों में रहता है। तो जब कोई चीज टूटती है तो कई कितना टुकड़ा बनता है? कोई चीज अगर टूटेगी तो आप गिन पाओगे कितना टुकड़ा बना? छोटा, बारीक 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 बड़ा बनता है ना। बहुत सारे। तो टूटे हुए दिलों में रहता है, तो कौन से टुकड़े में रह रहा है? जी। जान पाओगे? दिल टूटा, दिल के कई टुकड़े हुए। जैसे एक पत्थर टूटा, एक लादी टूटी, तो उसके कितने टुकड़े हुए? छोटे छोटे झिर्रियां भी हुई, बड़े बड़े भी हुए। तो ऐसे दिल टूटा। तो दिल किसका टूटा? जो बहुत बड़ा जालिम था। क्या था? बहुत बड़ा जालिम था, एहसान फरामोश था, जिसके दिल पत्थर जा सकते, उसका दिल टूटा। तो उसके दिल में अल्लाह कह रहा टूटे हुए दिलों में मैं रहता हूँ। तो दिल के हुए कई टुकड़े। तो कौन से टुकड़े में वो रह रहा है? कौन से?
टुकड़े में रह रहा है। कौन से टुकड़े में वो रह रहा है। तो ये अधूरी जानकारी है, ये अधूरी जानकारी है, ये अधूरी बात है, ये पूरी पैकेज है। अब इसके अगला स्टेप है इन्नल्लाह माअस साबिरीन। क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इन्नल्लाह माअस साबिरीन। सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह। सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह है। तो सब्र करने वाला कौन? वही बंदा जो लोगों से उम्मीद लगाया था, एक एहसान किया था और बता बता के हजारों एहसान करवा लिया, हजारों काम करवा लिया। जो लोग हजार एहसान उसके ऊपर किए थे वो नहीं उसको याद है, वो अपना एक एहसान याद है। आज भी लोग दुनिया में देखने को मिलते हैं, आप उनके साथ हजारों करोड़ों काम कर दो एहसान, वो नहीं याद रखेंगे। वो अपना एक एहसान, एक काम तुम्हारा किए होंगे ना, वो याद रखेंगे और हजार के बाजार में बेधड़क बोलेंगे और करवा लेंगे। अब टूटे हुए दिलों में जब उसका दिल टूटा मखलूक से, कहाँ से टूटा? मखलूक से दिल टूटा, अल्लाह आ गया। कहाँ आ गया? टूटे हुए दिल में। कौन से टुकड़े पे आया ये नहीं पता, किसको? उसको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि कौन से टुकड़े में आया वो। अब इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो वो जो टूटा हुआ दिल, जो इसका दिल टूटा है ना, अब वो कैसे उसके साथ अल्लाह होगा? कैसे होगा? अब उसने किसी के साथ एहसान किया है, थोड़ा ही किया हो या ज्यादा किया हो, अब यहाँ दोनों मिलाते हैं, थोड़ा किया हो या ज्यादा किया हो, और आप अगर उससे कोई काम आपने कहा करने के लिए और वो नहीं किया, तो सब्र करो। क्या करो? सब्र। या आपके ऊपर लोगों का एहसान है करोड़ों, क्या है, और वो आपको भरे महफिल में जताए, तुम्हारे पर मैंने हजारों एहसान किया है, खिलाया है, पिलाया है, कपड़ा दिया है, नहलाया है, धुलाया है, तुम मर रहे थे तो तुमको दवा करवाया है ना, और वो भरी महफिल में हजारों के बीच में आपको अपना एहसान जताए। दिल तो टूट ही चुका है, अब वो जताए, जो अब हजारों एहसान किया था अब वो जताए। तो अब यहाँ तुमको उफ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उफ नहीं करना है, सब्र करना। सब्र करना है। सब्र कैसा करना है कि वो जो बता रहा है ना एहसान, वो किया है तो वो बता रहा है, किया है तो कह रहा है ना। जी। नहीं समझ रहे? सब्र कैसा होना चाहिए कि बस भाई बता, सब्र कर लिए, जब मेरे अच्छे टाइम आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। सब्र से मुराद क्या है? वो जो कुछ भी कह रहा है वो किया है तो कह रहा है। क्या है? किया है तो कह रहा किया है तो कह रहा है। ये जहन में रखते हुए सब्र करना है। हूँ। भाई कोई अगर एहसान बता रहा है जी। कि हमने तुम्हारे साथ हजारों तो एहसान किया, अभी तक तो तुमने एक एहसान करा करके हजारों काम करवा लिए, और जिसने हजारों एहसान किया था वो कभी नहीं बताया। अब वो तुम्हारी जरूरत पे काम नहीं आ रहा है, तुम्हारा दिल मखलूक से टूट गया, रब आ गया, दिल के कौन से टुकड़े में आया नहीं पता, आ गया, अल्लाह आ गया टूटे हुए दिलों में। अब अगर चाहते हो कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो साबिर बनो। तो साबिर कैसे बनोगे? अब जिसने आपके ऊपर, आपने एक एहसान करके हजारों काम करवाया ना, जिसने आपके ऊपर हजारों एहसान किया था कभी नहीं कहा था, अब वो कहना चालू करेगा। क्या करेगा? अब वो कहना चालू करेगा, हमने तेरे साथ ये किया, इतना एहसान किया, इतना ऐसा ऐसा ऐसा, सारे एहसान गिनाएगा, और आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ वाकई में इसने किया है और कह रहा है ये। उस जात से बदगुमान नहीं होना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ किया है भाई ये, तो कह रहा है। तो यहाँ पे खामोशी रह के और एक्सेप्ट करके सब्र करना है। क्या करना है? सब्र। तो जिंदगी के जितने पहलू हुए हैं सबसे जब आप मरहले से गुजरोगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हो जाता है। कौन होता है? तो ये अभी अधूरी, ये भी अधूरी है। अल्लाह दीवाना है अपने प्यारे महबूब का। जी। उसका यार महबूब। तो अल्लाह जिसके साथ हुआ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन पर टूटे हुए दिल में आया, टूटे हुए दिल से पूरे वजूद पे छाया, टूटे हुए दिल से पूरे वजूद पे। जब इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का जब आप पैकर लेके चले, सब्र का पैकर लेके चले, सब्र से मतलब क्या? खामोश रहना, मन में चलते रहना, ये नहीं। जो बताया हूँ वो चीज फैला के समझोगे तो बात समझ में आएगी। सब्र का पैकर लेके चले तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह है। पूरे वजूद की बात आ रही है अब यहाँ पे। तो जब पैकर लेके चले तो अल्लाह आ गया, साथ साथ है।
तो अल्लाह किसका दीवाना? अपने महबूब अपने महबूब का दीवाना। अल्लाह ने पूरी कायनात को महबूब खातिर बनाया, किस खातिर? महबूब तो अब वही जो जो साबिर था, अब वो महबूब की तलाश में निकलेगा। कहाँ निकलेगा? ये बस कोई नहीं है, बस मेरा यार ही, मेरा महबूब ही सब कुछ। कौन है? तेरा यार ही सब कुछ। मेरा यार ही, मेरा महबूब ही है। ये पूरा पैकेज है। क्या है? जैसे आपने, आपके जो दोस्त हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है। जी तो टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है, तो फिर दिल के टूटता कौन सा चीज है? जो कड़क होता है। कड़क। तो अल्लाह जो कह रहा है ना, टूटे हुए दिलों में रहता हूँ, ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं बता रहा है। ये गुनहगार, सियाकार, बदकार, जो एकदम बहुत ज्यादा पलीत है, सख्त हो गए हैं जिनके दिल, उनके दिलों के टूटने की बात कर रहा है रब। टूटे हुए उनके दिल जब टूटते हैं, क्या होते हैं? उनके दिल जब टूटते हैं, किसके? जिसके दिल सख्त हो गए हैं, उनके दिल जब टूटते हैं, मखलूक से, अल्लाह से नहीं, मखलूक से। यार हमने फला के साथ फला का एहसान किया था, आज देखो कोई काम नहीं आ रहा है। फला को मैंने हेल्प किया, मदद किया, देखो कोई काम नहीं आ रहा है। जब ऐसे लोगों के दिल मखलूक से जो उम्मीद लगाए बैठा है, और वो खरा कोई न उतरा, जब दिल टूटा, सख्त हुआ था दिल और फिर टूट गया, तो टूटा, तो अब अल्लाह कह रहा है टूटे हुए दिलों में मैं आ गया। टूटे हुए दिलों में जब अल्लाह आया तो फिर क्या करेगा? अल्लाह आएगा तो यही नहीं रहेगा, फिर वो, फिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, क्या होगा? अल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वाले फिर साथ। सब्र करने वालों के साथ। तो टूटे हुए दिलों में आया वो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर साबिर बना देगा। क्या बना देगा? साबिर। साबिर बना देगा। साबिर बनाते बनाते फिर महबूब से मिल जाएगा। किसके? महबूब से मिल जाएगा। ये पूरा पैकेज है। तो टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या नहीं है? बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हुजूर हम लोग सब यही जानते थे कि बहुत अच्छी चीज है टूटे वाले। टूटे नहीं, आप खुद सोच के देखो, किसका, कौन सी चीज टूटती है? टूटती कौन सी चीज है? जो सख्त होती है वो टूटती है। तो अल्लाह जो कह रहा है टूटे हुए दिलों में मैं रहता हूँ, अल्लाह रहता है, तो टूटता का क्या चीज है? दिल कभी टूटता है? नहीं। दिल टूटता है? नहीं टूटता है। दिल कह रहा है सख्त हो जाते हैं। कुछ लोगों के दिल ऐसे पत्थर से भी ज्यादा सख्त। अच्छा तो दिल। जब वो टूटता है तो फिर कई टुकड़े हुए, तो टूटे हुए दिल में, तो दिल के कई टुकड़े हुए, तो टूटे हुए दिल में, तो दिल के बहुत टुकड़े हुए, तो कौन से टुकड़े में अल्लाह आया रहने? टूटे हुए दिल में रहता है, तो कौन से टुकड़े में अल्लाह रह रहा है? तो नहीं पता करते। तो ये है। तो अब इसके आगे का इन्नल्लाह मअस साबिरीन, क्या है? अल्लाह मा साबिरीन, सब। तो ये जो मरहला है ना, ये बगैर गुरु के, किसके? बगैर ये मरहला बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता। किससे? बिना गुरु के। बिना गुरु के पार नहीं कर सकता। बगैर कोई गुरु, कोई उस्ताद से पार नहीं। ये आता है, ये हर इंसान, कोई अगर राह सुलूक में भी चल रहा हो तो उसके साथ भी होता है। अच्छे लोग, भाई बहुत से लोग होते हैं ना, वो रहम दिल होते हैं। क्या होते हैं? रहम दिल होते हैं। तो रहम दिल होते हैं, वो किसी पर रहम कर दिए, उनको धोखा मिला। कोई आया, थोड़ा सा रोया, आंसू बहाया, परेशानी बताया, वो दे दिए, सब कुछ दे दिया, भाई ले जाओ, उनको भी रहम आ गया। ऐसा हो रहा है ना, कोई आके आंसू बहाया, अपनी परेशानी बताया, मैं बहुत परेशान हूँ, ये हो, मेरी मदद कर दो। अब उसको रहम दिल है बेचारा, उसको रहा नहीं गया, वो रखा था अपने 20 बच्चों के लिए, उठा के उनको दे दिया। अब मालूम पड़ा कि साला वो धोखेबाज था, वो ठग था, ठग ले गया। तो ये रहम दिल है। तो यहाँ अल्लाह टूटने की बात नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? टूटने के बाद यहाँ टूटने की बात नहीं कर रहा है। फिर यहाँ क्या है? इन्नल्लाह मा साबिरीन। मअ साबिरीन, यहाँ पे है। फिर वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या है? जो रहम दिल वाले होते हैं ना, उनके साथ जब धोखा होता है तो मअ साबिरीन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? मा साबिरीन इन्नल्लाह मअ साबिरीन नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन लगेगा। क्या लगेगा? ये रहमतुल लिल आलमीन की तरफ जा रही कहानी। कहाँ जा रही है? रहमतुल लिल आलमीन। सही। एक कलाम पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी माफी कल्बी गैर। नूर मोहम्मद। अल्लाह नूर है ना, जी। अल्लाह ही तो नूर है। अल्लाह ने अपने नूर से नूर मोहम्मदी बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया। अल्लाह ने अपने नूर से नूर मोहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को वजूद में लाया।
हम कह रहे हैं हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैर अल्लाह। नूर अल्लाह तू ही है ना, तो अपना नूर अता कर। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। डायरेक्ट हम अल्लाह से नूर नहीं मांग रहे हैं। किससे नहीं मांग रहे हैं? नूर जो मांग रहे हैं, अल्लाह नूर अता कर, नूर वाला बना, तो डायरेक्ट हम अल्लाह से नहीं मांग रहे हैं। नूर मोहम्मद। नूर अता कर कौन सा वाला? नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। नूर नहीं समझ में आया? अल्लाह नूर, जी। अल्लाह ने अपने नूर से नूर मोहम्मदी बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को बनाया, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैर अल्लाह, माफी कल्बी गैर नूर अल्लाह कहो ना, नूर अल्लाह, अल्लाह अपना नूर अता कर। लेकिन हम कहा जा रहा है नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अय अल्लाह हम तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझ तक यानी तुझ तक आना चाहते हैं, तुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो डायरेक्ट नहीं, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, उनके जरिए हम तुझ तक आना चाहते हैं। किसके जरिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके जरिए नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ से जब पहुंचोगे तो कहाँ पहुंचोगे? रब तक पहुंचोगे, इलाह तक पहुंचोगे, तो खालिक तक पहुंचोगे, जो रहमान और रहीम है वहां तक पहुंचोगे। जो रहम दिल लोग होते हैं उनका ये सफर है, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। और जो सख्त दिल हो गए हैं, और जो सख्त दिल में अल्लाह, जब टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है, तो जिनके दिल सख्त हुए और टूट गए, तो अल्लाह वहां आया। कहाँ आया? वो अगर चाहे तो सफर करके इन्नल्लाह माअस-साबिरीन, हाँ इन्नल्लाह माअस-साबिरीन। माअस-साबिरीन, तो ये रब की तरफ जा सकता है, लेकिन नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि रास्ता कौन सा है? नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। कौन सा है? नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तो ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तबाह। तबाह बर्बाद हो जाएगा। नहीं समझ में आया? टूटे हुए दिलों में जो अल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह कह रहा मैं रहता हूँ, जी। ये रास्ता नूर मोहम्मद सल्लल्लाह की तरफ नहीं जा रहा है। अल्लाह कह रहा है मैं रहता हूँ टूटे हुए दिलों में। तो जो दिल कौन से टूटेंगे? जो सख्त होते हैं, उसी दिल की बात हो रही है। कहाँ? तो टूटा वो दिल, तो अल्लाह वहाँ है। तो अल्लाह तो हर सही में है, वो हर इंसान में है ना। मुसलमान की का हर इंसान में अल्लाह का जलवा है, नहीं है? जी है। हर इंसान में अल्लाह रहता है। तो टूटे हुए दिल में रहे तो कौन सी बड़ी बात है? तो टूटने की जो बात कर रहा है, ये बहुत गुनहगार लोग हैं। क्या है? गुनहगार लोग। गुनहगार, सियाकार, बदकार लोग हैं, जो अल्लाह जिनसे नाराज है, सख्त नाराज है। क्या है? सख्त नाराज है। ऐसों को कह रहा है टूटे हुए दिलों में मैं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? टूटे दिलों में रहता हूँ। और जो जिनके दिल नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, रहम दिल जिसको रहम। कहा गया, क्या कहते हैं? रहम। सुनो ना, रहम दिल। कोई आंसू बहा देवे आके, तो भाई वो खाना नहीं खाएगा, खिला देगा। 100 रुपया अगर रखा है कोई अपने खाने के लिए, और कोई आके भूख बोल दे मैं खाया नहीं खाया, 2 दिन से भूखा हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो खुद नहीं खाएगा, उसको खिला देगा। ये है रहम दिल। और सख्त दिल क्या है? 100 रुपया रखा होगा और कोई आके नाक रगड़ के मर जाए, लेकिन नहीं खिलाएगा। वो क्या नहीं खिलाएगा? नहीं उसको खिलाएगा। यकीन ही नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कि ये खाना नहीं खाया होगा। वो लाख बताए वाकई में 2 दिन से ना खाया हो बेचारा, वो बोले हम खाना नहीं खाए 2 दिन से, हमको खिला दो भैया एक वड़ा पाव समोसा। वो शख्स को यकीन ही नहीं होगा उसकी बात पर। और जो नरम दिल रहम दिल होगा, वो क्या होगा? वो कोई झूठ भी बोलेगा ना, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ भाई खिला दो, तो रहम दिल तुरंत खिला देगा। अपना ही 100 रुपया जो रखा अपने खाने के लिए, वो उसके पीछे खर्चा कर देगा। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो जो रहम दिल है उसका सफर नूर मोहम्मद सल्लल्लाह से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। जो रहम दिल है उसका सफर कहाँ से हो रहा है? हक ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रहमान और रहीम है। क्या है? और जो सख्त दिल है वो खसारे में है। क्या है? जिसके बारे में कह रहा है अल्लाह ना, टूटे हुए दिलों में मैं रहता हूँ, ऐसे लोग खसारे में हैं। कहाँ है? खसारे में है। आप दुनिया में उठा के देख लो, गौर से देखो, हर शख्स ये कहता है भाई दिल टूट गया है मेरा। जी। अम्मा ने तोड़ दिया, अब्बा ने तोड़ दिया, भैया ने तोड़ दिया, भौजी ने तोड़ दिया, बीवी ने तोड़ दिया, बिटिया ने तोड़ दिया, दोस्त ने तोड़ दिया। हर कोई किसी न किसी गाना गा रहा है कि यार सब तोड़ दिए। और कमी बताएगा, लोगों में कमी बताएगा। उसका किरदार देखो, मोहम्मद का किरदार है क्या ऐसा?
नहीं था ना, तो ये खसारे में है। भले वो अल्लाह रह रहा है टूटे हुए दिलों में, तो ऐसे रह के क्या मतलब। हाँ, अल्लाह तो दीवाना अपने महबूब का है ना, तो रास्ता जो निकाला है नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु हक ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रास्ता नूर मोहम्मद से होता हुआ जाएगा। कहाँ से जाएगा, जो मोहम्मद कहाँ तक, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वो टूटे हुए दिल में वो रह रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है भैया। हैं? किसी के दिल टूट जाए, अल्लाह आके रहे, तो हमको क्या फर्क पड़ता है। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु उस रास्ते पे हो तो आओ, नहीं पीछे हो। तो ये खुश खुश होने की बात नहीं है, क्या नहीं है, खुश होने के बाद ये दुख और गम की बात है। किसकी, भाई एक सख्त दिल वाला और एक रहम दिल वाला, दोनों में फर्क है। क्या है, फर्क है। फर्क है कि नहीं। जिसका सख्त दिल हो गया हो, बात असर ना होती हो, आप रो रो के गला काट के रख दो, उसको असर ही ना हो। आप 3 दिन से भूखे हो, खाना नहीं खाए हो, आप उसको कहो भैया हम 3 दिन से खाना नहीं खाए, भूखे मर रहे हैं, दम निकल रहा है, हमको खिला दो, और उसको तुम्हारी बातों पे यकीन ना हो। सख्त दिल है तभी तो यकीन नहीं हो रहा है। और एक वो शख्स है कि तुम झूठ बोलो कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, और वो अपने लिए रखा हो तुमको खिला दे हुए। दोनों एक कैसे हो सकते हैं, दोनों एक एक नहीं हो सकता। अल्लाह ने बताया है कि मेरा महबूब भी रहमतुल आलमीन है, जी, और अल्लाह ने अपनी भी सिफात जाहिर की है रहमान और रहीम की। किसकी, रहमान और रहीम। कौन, अल्लाह जो इलाह है, अल्लाह। जो पूरी कायनात का खालिक है, वो अपनी सिफात जाहिर कर रहा है रहमान और रहीम से, और महबूब को कह रहा है उमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ये चीजें पकड़ना है। अल्लाह दिल में रहता है ये बड़ी बात नहीं है कि अल्लाह दिल में रहता है। अब हमने भी उस दिन बात की थी कि हर इंसान अल्लाह है, तो अल्लाह दिल में आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। सरापा अल्लाह है, रहमान और रहीम अल्लाह है, हुजूर सरापा रहमतुल लिल आलमीन है। ये कहाँ से लाओगे, ये रास्ता तो वही है ना, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बात समझ आई नहीं है। जी, तो टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो रहम दिल लोग हैं, कौन है, रहम दिल। ये लोग कामयाब लोग हैं। क्या है, हम। जिनके दिल रहम दिल है। जी, मतलब किसी भी चीज तुम झूठ बोलो, यकीन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तुम थोड़ा सा रोगे तो मतलब वो लुटा देंगे सब कुछ। तुम अपनी परेशानी थोड़ी सी बताओगे, वो सब कुछ लुटा देंगे। अब इंसानी वजूद से थोड़ा बहुत तो एहसास रहेगा, लेकिन लुटा देंगे। ये लोग बहुत फायदे में है। क्या है, फायदा। बहुत फायदे में है, बहुत ऊंचे मुकाम वाले हैं। जो सख्त दिल वाले हैं ना, ये खसारे में है। टूटती क्या चीज है, जी, अब इसको किताब से साबित करोगे तो अलग चीज है। बट अल्लाह ने टूटी हुई चीज की बात की है, रहम दिल की बात नहीं की है। जी। तो टूटने वाली चीज की बात ये समझ में अगर आ गई हो तो ठीक है, नहीं फिर और आगे बढ़ते हैं। समझ में आई आपको, लेकिन लोग यही समझते थे हुजूर, क्या टूटा हुआ दिल हाँ अच्छा है, लोग यही समझते थे। टूटता दिल अल्लाह से टूटेगा। भाई अगर ये इनसे मैं उम्मीद लगाऊं यार ये मेरा काम कर देंगे, और मैं इनके पास जाऊं ये मेरा काम ही नहीं करे, भगा दें, तो जी, इनसे दिल टूट गया ना। अब उनके पास जाऊं वो भी भगा दें, उनके पास जाऊं भी भगा, तो ऐसे ऐसे करते करते दिल टूट गया। तो दिल जब मखलूक से टूटा तो दूसरा अल्लाह है, आ गया सट करके। कौन से कोने में आया दिल के पता नहीं है, जी, तो भी तो खसारे में हो। जी। हाँ भाई, वो बनाया था अपने दिल, अपने रहने के लिए बनाया था वो। तुमने दिल को इतना सख्त कर दिया कि वो रहमान और रहीम है। अब पत्थर जैसे दिल में कहाँ से आएगा वो। तो दिल जब टूटा, क्या हुआ, दिल टूटा तो आ गया कहीं कोने कच्चे में। जी, कोने कच्चे मतलब थोड़ा बहुत रहम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रहम। क्या आएगा, कहीं कहीं पहले रहम नहीं आता था। पहले रहम नहीं जब आता। सख्त पूरा जुड़ा हुआ दिल था तो रहम नहीं आता था। जब टूटा तो कभी कभी रहम आ जाएगा, कभी कभी रहम आएगा। रहम आ जाएगा। आप समझे कि नहीं। और पता नहीं कौन सा दिल के टुकड़े में है वो। तो ये चीजें हैं भैया, टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है। इसके पीछे ना भागो, इसके पीछे भागोगे तो उसका किरदार देखोगे तो तुम उसके पास खड़े नहीं होगे, तो तुमको भी चूना लगा देगा। फिर बोलोगे भैया ऐसे लोग तो सही ही नहीं है। जी, रहम दिल इंसान, रहम। रहम दिल जो मुलायम दिल, मासूम दिल, या और क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं ना, रहम दिल कहते हैं रहम। ना। रहम। बहुत इनका रहम दिल है, मुलायम दिल है, अच्छे दिल के आदमी है, साफ दिल के आदमी है।
इस तरह के लोग धोखेबाज नहीं होते हैं। जी। अगर धोखा दे भी दिए, फितरती दे भी दिए, तो पछतावा होता है उनको। क्या होता है? पछतावा होगा, पछतावा होकर पलट के आएंगे और माफी तलाफी करके या जैसे भी उसको कर लेंगे। लेकिन सख्त दिल वाले जो होते हैं ना, तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हारा ही खाएंगे और तुम्हारी ही पतरी में छेद कर देंगे कि कोई और दूसरा ना खा पाए। सख्त दिल। सख्त दिल। ये अल्लाह की नाराजगी है। क्या है? ऐसे लोगों से अल्लाह नाराज होता है। तो अल्लाह ऐसे लोगों से नाराज होता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। टूटे हुए दिलों में अल्लाह रहता है। वो कौन लोग है जान गए ना? जी। जो बताया गया है ना, अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है, तो कौन से लोग हैं वो जिनके दिलों में अल्लाह रहता है टूटे हुए दिलों में? और कौन से लोग हैं? ये लोग खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। जिनके दिलों में अल्लाह रह रहा है, टूटे हुए दिलों में, वो लोग नुकसान में है। दुनिया ऐसे ही पड़ी हुई है। हुँ? और दूसरा तो हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो लंबी हो जाएगी, है ना? जितना आप पूछे तो उतना शॉर्ट थोड़ा बता दिया आगे।